नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एजुटेरिया करंट अफेयर्स बुक के दिसंबर माह के नए एडिशन में दिए गए टॉपिक भारत के 75 रामसर स्थल और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 से संबंधित मुख्य बातों को। दोस्तों इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो में बताई गई मुख्य बातों को आप ध्यान से सुने और इससे जो बनने वाले जो प्रश्न है वो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों अगर वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल। वर्ष 2022 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां हमें दी गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इसका थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लेते हैं कि ये समझौता जो है वो कब किया गया था, कहाँ पर किया गया था, किस वर्ष में किया गया था और जो भारत है इस समझौते में कब शामिल हुआ है। तो चलिए दोस्तों मुख्य बातों को पढ़ते हुए चलते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत जो है दोस्तों इसमें 1982 में शामिल हुआ है। दोस्तों ये भी आप जरूर याद रखें कि जो रामसर जो कन्वेंशन है इसमें जो भारत है वो कब शामिल हुआ, तो वो वर्ष 1982 में शामिल हुआ। ये समझौता कहाँ पर हुआ, किस वर्ष में हुआ, तो दोस्तों ये समझौता 1971 में ईरान के रामसर में हुआ और इसके जो समझौते हैं वो 1975 से प्रभावी हुए थे और इसमें 1982 में जो भारत है वो शामिल हुआ था। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। ये आंकड़ा आप जरूर याद रखें कि भारत में अब तक कुल जो है 75 रामसर जो है स्थल बनाए जा चुके हैं, आर्द्र भूमियां जो है वो घोषित की जा चुकी हैं। 75वां रामसर स्थल के रूप में शालबुग आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों ये इसे शामिल किया गया है और ये दोस्तों ये बना है भारत का 75वां रामसर स्थल शालबुग आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर की। वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की आर्द्र भूमियां। तो दोस्तों जो वर्ष 2022 में भारत की आर्द्र भूमियां बनी हैं वो हम सभी पढ़ लेते हैं। दोस्तों आर्द्र भूमि हमें दी गई है, अधिसूचित तिथि हमें बताई गई है और राज्य हमें बताए गए हैं कि ये किस राज्य में है, जितनी भी जो आर्द्र भूमियां शामिल की गई हैं। तो चलिए पहला हमें दिया गया है हिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, फरवरी 2022 में दोस्तों इसे शामिल किया गया था और ये है गुजरात राज्य में। हिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये है आपको गुजरात राज्य में। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों ये बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। सांख्य सागर झील ये है दोस्तों जुलाई 2022 में शामिल किया गया था और ये है आपकी मध्य प्रदेश में। सांख्य सागर झील ये है आपकी मध्य प्रदेश में। पाला आर्द्र भूमि जुलाई 2022 में मिजोरम राज्य में है। दोस्तों ये पाला आर्द्र भूमि। पिच्चुवरम मैंग्रोव आर्द्र भूमि दोस्तों इसे शामिल किया गया था जुलाई 2022 में। ये है आपकी तमिलनाडु राज्य में पिच्चुवरम मैंग्रोव। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जुलाई 2022 में दोस्तों इसे शामिल किया गया था और ये आपकी तमिलनाडु में। करिकल्ली पक्षी अभ्यारण्य जुलाई 2022 में और दोस्तों ये है आपकी तमिलनाडु में। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये है आपकी तमिलनाडु में। दोस्तों ये आपकी तमिलनाडु में करिकली पक्षी अभ्यारण्य जुलाई 2022 में। पुनथन कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 में, यह है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। अन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये हुआ था आपका शामिल अगस्त 2022 में। दोस्तों ये सभी अगस्त 2022 के आपके चल रहे हैं और जो स्टेट है वो भी सेम ही है, तमिलनाडु है। वेम्बूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अगस्त 2022 में तमिलनाडु में। वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु में। वेंदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 में और दोस्तों ये है आपका तमिलनाडु में। वेंदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 में और दोस्तों ये भी है आपका तमिलनाडु में। उदयमार्तपुरम पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 में, यह है आपका तमिलनाडु में। उदयमार्तपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये अगस्त 2022 में शामिल किया गया था दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में। चिंत्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 में दोस्तों इसे शामिल किया गया था, अधिसूचित किया गया था और ये भी है आपका तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थैरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अगस्त 2022 में दोस्तों इसे अधिसूचित किया गया था, तो ये भी है आपका तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थैरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। उडुवूर पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 में, ये भी आपका तमिलनाडु का है। कांजीरकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 में, ये भी आपका तमिलनाडु में है। कांजीरकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 में, ये भी आपका तमिलनाडु में है। सतकोसिया गार्ज अगस्त 2022 में दोस्तों ये है आपका उड़ीसा में। सतकोसिया गार्ज अगस्त 2022 में और दोस्तों ये है आपका उड़ीसा राज्य में। यह उड़ीसा राज्य में है दोस्तों सतकोसिया गार्ज। आगे दोस्तों तंपारा झील अगस्त 2022 में, यह है आपकी उड़ीसा राज्य में। तंपारा झील ये है दोस्तों आपकी आर्द्र भूमि उड़ीसा में और ये शामिल की गई थी अगस्त 2022 में।
अंशुपा झील अगस्त 2022 में, ये है आपकी उड़ीसा में। तम्पारा झील, अंशुपन झील, ये दोस्तों है आपकी उड़ीसा में। ऊपर जो सतकोसिया गार्ज है दोस्तों, ये भी आपकी उड़ीसा में है। सभी आपके उड़ीसा के हैं। तम्पारा झील, सतकोसिया गार्ज, अंशुपा झील दोस्तों सभी आपके उड़ीसा की आर्द्र भूमियां जो कि शामिल की गई अगस्त 2022 में। हीराकुंड जलाशय, ये भी दोस्तों आपका है उड़ीसा में और ये भी अगस्त 2022 में शामिल किया गया है हीराकुंड जलाशय। तिरपुर वेटलैंड अगस्त 2022 में, और दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश में। तिरपुर वेटलैंड ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर, ये है आपका अगस्त 2022 में दोस्तों इसे अधिसूचित किया गया था आर्द्रभूमि के रूप में। ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में, दोनों दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं, सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर, सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर। ठाणे क्रीक है दोस्तों आपका महाराष्ट्र का, इसे शामिल किया गया था अगस्त 2022 में। ठाणे क्रीक है दोस्तों आपका महाराष्ट्र का, इसे शामिल किया गया था अगस्त 2022 में। नंदा झील दोस्तों ये है आपकी गोवा की। नंदा झील कहाँ की है दोस्तों, ये है आपकी गोवा राज्य की, गोवा राज्य की नंदा झील है दोस्तों आपकी गोवा राज्य की, और यह है अगस्त 2022 में। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2022 में दोस्तों, ये आपका कर्नाटक में स्थित है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। इसे भी दोस्तों आर्द्रभूमि के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है अगस्त 2022 में। यह है आपका कर्नाटक राज्य में। आईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व अगस्त 2022 में, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों ये है आपका 75वां रामसर स्थल। आप जरूर याद रखें कि जो 75वां रामसर स्थल बनाया गया है वो आपका जम्मू कश्मीर का शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व अगस्त 2022 में इसे बनाया गया है। दोस्तों भारत की रामसर आर्द्रभूमियों के संबंधित हमें महत्वपूर्ण कुछ नोट दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, तो वो हम सभी पढ़ते हुए चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। रामसर जो सूची आर्द्रभूमियों की दोस्तों उसमें है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के 175 से अधिक रामसर स्थल जो है इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल जो था वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था। 1974 में दोस्तों ये बना था। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल जो बना था, आर्द्रभूमि जो बनी थी दोस्तों, बनी थी ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप 1974 में। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि थी दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा की। भारत का पहला रामसर स्थल के रूप में शामिल भूमि थी आर्द्रभूमि जो बनी थी वो दोस्तों थी आपकी चिल्का झील उड़ीसा की। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल बना है दोस्तों सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल का। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड बना है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो है आपका 2,54,944 वर्ग किलोमीटर। 2,54,944 वर्ग किलोमीटर, ये है दोस्तों आपका 96.76% क्षेत्र आर्द्र भूमि है। ये 96.76% क्षेत्र आर्द्र भूमि है। ये भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का। जो सबसे बड़ा है दोस्तों आपका सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल का। जो सबसे पहले शामिल किया गया था वो है दोस्तों आपका चिल्का झील उड़ीसा का। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल बना है दोस्तों हरिके बैराज। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल बना है दोस्तों हरिके बैराज, हरिके बैराज। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 जो है 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 14 बनाए जा चुके हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 14 बनाए जा चुके हैं, ये सर्वाधिक है तमिलनाडु में। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के कुल 10 रामसर स्थल शामिल है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश रामसर आर्द्रभूमि की संख्या में, जिसके हैं 10, और सब सर्वाधिक है दोस्तों आर्द्रभूमि स्थल तमिलनाडु राज्य में। भारत के तमिलनाडु राज्य में कुल 14 बन चुके। और भारत के कुल 75 रामसर स्थल 13,26,677 हेक्टेयर यानी कि 13.3 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। भारत के जितने भी जो टोटल 75 रामसर स्थल हैं दोस्तों, जो इनका एरिया है वो 13,26,677 हेक्टेयर यानी कि 13.3 लाख हेक्टेयर में ये फैले हुए हैं कुल 75 रामसर स्थल। और वर्ष 2014 से 2022 तक देश के रामसर स्थलों की सूची में 49 नई जो है आर्द्रभूमि जोड़ी जा चुकी हैं। 2014 से लेकर 2022 तक का दोस्तों ये आपको आंकड़ा बताया गया है कि कुल कितनी जो है वो भूमियां आर्द्रभूमियां जो है भारत की शामिल की गई हैं सूची के अंदर, वो टोटल हो चुकी की गई हैं दोस्तों 49, टोटल की गई है 49। तो जो 75 में से जो 49 है वो दोस्तों आपके 2014 से लेकर 2022 तक जो है बनाई गई है 49।
दोस्तों आगे हमारे पास बाघ गणना रिपोर्ट 2022 से संबंधित मुख्य बातें, तो चलिए दोस्तों इसे भी हम पढ़ लेते हैं और उसकी मुख्य बातों को हम समझ लेते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 दोस्तों ये जारी की गई थी आपकी 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर। 29 जुलाई 2023 को जारी की गई थी ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ गणना रिपोर्ट 2022। इसके जारी करते हैं दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान WII, भारतीय वन्य जीव संस्थान WII। और भारत में बाघों की कुल संख्या है 3682। भारत में बाघों की कुल संख्या दोस्तों इसमें बताई गई है 3682। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। ये दोस्तों जारी की गई थी 9 अप्रैल 2023 को, इसमें बताई गई थी 3167। और जो 29 जुलाई 2023 को जारी की गई, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई यानी कि तकरीबन 3 महीने के बाद जारी की गई है, तो उसमें बताई गई है 3682। और पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या अब 3682 है। तो कोई भी आपसे आंकड़ा पूछ लिया जा सकता है। आपको जुलाई में जो प्रकाशित किया गया है इसकी जनगणना रिपोर्ट, वो उसमें से भी आपसे पूछ लिया जा सकते हैं कि बाघों की कुल जनसंख्या उसमें कितनी बताई गई है। जो 29 जुलाई 2023 को रिपोर्ट जारी की गई, तो उसके अनुसार तो दोस्तों आपको आंसर ये बनेगा। परंतु अगर आपको अप्रैल 2023 की रिपोर्ट का आंकड़ा पूछ लिया जाए, तो उसके अनुसार आपको ये बनेगा 3167। तो ये दोनों बातें ही आप ध्यान में रखें। और विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। विश्व का 75% जो बाघ है वो दोस्तों केवल भारत में है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। चलिए दोस्तों आगे हम दिए गए बाघों की संख्या जो है किस राज्य क्षेत्र में अधिक है और कितनी कम है, ये सभी हमें बताए गए हैं कि सर्वाधिक किसमें है और सबसे कम किसमें है। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। राज्य में दिया गया है मध्य प्रदेश, और 2018 में इसमें इतने थे और 2022 में अब इतने हो चुके हैं। तो 2018 में थे इसमें 526 मध्य प्रदेश में, और 2022 में अब इसमें हो चुके हैं 785। तो नया आंकड़ा बन चुका है आपका 785 का मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या का। कर्नाटक में दोस्तों 524 2018 में, और अब हो चुके हैं 563। उत्तराखंड में दोस्तों 442, और अब बन चुके हैं इसमें 560। 442 थे दोस्तों उत्तराखंड में, अब बन चुके हैं इसमें 560। तो सर्वाधिक तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक है, और तीसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड है। चौथे नंबर पर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें है 173 बाघ थे 2018 में, और अब बन चुके इसमें 205। अब बन चुके इसमें 205 बाघ जो है संख्या में। दोस्तों 5वें नंबर पर आपका बिहार, और ये इसमें थे 2018 में 31, परंतु अब हो चुके इसमें 54 हो चुके इसमें अब बढ़कर संख्या। दोस्तों सर्वाधिक अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस स्टेट में सर्वाधिक बाघ जो है काउंट किए गए हैं, तो वो है आपके मध्य प्रदेश में 785 2022 के अकॉर्डिंग। और कर्नाटक में है 563 दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड 560। तो तीनों स्टेट को आप नंबर वाइज याद रख लेगी। पहले पर आपका मध्य प्रदेश, दूसरे पर आपका कर्नाटक, तीसरे पर आपका उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में आपके 785, कर्नाटक में आपके 563, और उत्तराखंड में आपके 560। और दोस्तों इसमें हमें नोट करने कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, तो चलिए हम इन्हें भी कवर करते हैं। हमें दिए गए दोस्तों नोट के अंदर महत्वपूर्ण बातों के अंदर अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। और साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऐसे कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं जिसमें जो है बाघों की संख्या 10 से भी कम है। तो वो टोटल है 18 टाइगर रिजर्व। भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की जो संख्या वो 10 से भी कम है। और इन जो है इन स्टेट्स में जो है बाघों की संख्या में जो है पहले के मुकाबले अब जो है गिरावट दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ 260 है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का है दोस्तों ये, इसमें देश के जो है सबसे ज्यादा बाघ 260 हैं। वैसे तो अगर बाघों की काउंटिंग की जाए तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक बनाए गए हैं 785, परंतु अगर रिजर्व के अंदर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रिजर्व है जिसमें सर्वाधिक जो है देश के सबसे ज्यादा बाघ है, तो वो है 260 जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है दोस्तों। हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली राजस्थान का ये बना है आपका 54वां, और 53वां बना है आपका रानीपुर उत्तर प्रदेश का।
हाल ही में 54वां बना है टाइगर रिजर्व धौलीपुर करौली राजस्थान का, और 53वां दोस्तों आपका बना है रानीपुर, जो कि आपका यूपी में, ये आपका बना है 53वां टाइगर रिजर्व। बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 28 थी और 2018 में 31 हो चुकी हैं, और 2022 में 54 हो चुकी है। बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 28 थी, 2018 में 31 हो गई और 2022 में अब 54 हो गई हैं। और इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर दोगुना हो गई है। पिछले 8 वर्षों में जो बाघों की संख्या है बिहार के अंदर, वो दोगुनी हो गई है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और नोट करने दोस्तों योग्य हमें दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 3,925 हो गई है तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% में बताई गई है। दोस्तों इसी के साथ भारत के 75 रामसर स्थल और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 से संबंधित मुख्य बातें हमारी पूरी कवर होती हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।